जय हिंद दोस्तों। मैं एयर वेटरन कॉर्पोरल मोहनरंगन, एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट जेसीओ वॉर्स वेटरन्स एसोसिएशन चेन्नई से। दोस्तों, मैं आपको बार बार एक ही सब्जेक्ट बताते जा रहा हूँ, ओआरओपी, एमएसपी, ईसीएचएस। ये हमारे लिए बहुत बड़ा समस्या है, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया ओआरओपी में क्या क्या दिक्कत है और गवर्नमेंट किस तरह इस पे लागू करेंगे, इसका कोई हमें आइडिया नजर नहीं आ रहा। इसलिए जो है हमें मिल के लड़ना है ओआरओपी के लिए और इक्वल एमएसपी, ये इक्वल एमएसपी के लिए हमें लड़ना है। अब आप लोगों को मालूम है कि जेसीओ जवान अभी एक साथ है। हमारे बीच में फूट डालने के लिए पिछले महीने जो मीटिंग हुआ था, डीएसडब्ल्यू सेक्रेटरी श्री आनंद जी से, उस टाइम भी ये मतलब इन लोगों ने रेकमेंड किया कम से कम जेसीओ को 10,200 रुपए देने के लिए। ये किसने मांगा? इंडियन एक्स सर्विसमैन लीग की ब्रिगेडियर कतार सिंह ने। इसका मतलब है कि जेसीओ को भी अलग कर रहे हैं। सिपाही नायक हवलदार एक ग्रुप, और उनको जो है 5,200 और जेसीओ को 10,200, आपसे इसको 15,500 ये रेकमेंड कर रहे हैं लीग वाले। और मैं ये जानता हूं हमारे 90% से ऊपर जेसीओ जवान के संगठन के जो है, उसमें जो अध्यक्ष है जेसीओ से, और ये जेसीओ जो है इस बात पे सहमत हो जाएंगे, क्योंकि उनको मिल जाएगा। अगर कुछ मिलना है तो उनको मिलेगा, लेकिन इसका बहुत बुरा असर होगा सेना में, क्योंकि ज्यादातर जो है हवलदार के नीचे की रैंक जो है ज्यादा कठिनाई और मुश्किलात वही सामना करते हैं, और पहला बुलेट अगर लगती है तो उन्हीं के ऊपर लगती है। तो अभी जो है जेसीओ को अगर 10,000 के अगर ये मांग कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि फौज, सर्विंग फौज में भी और रिटायर्ड फौजियों के बीच में भी एक दीवार खड़ी कर रहे हैं। इसके लिए हमें आवाज उठाना है। सबको कम दे दो, नो प्रॉब्लम, लेकिन अलग अलग नहीं होना चाहिए। ये हमारे एक मेन मांग होना चाहिए। और ईसीएचएस में सबको बराबर ट्रीटमेंट होना चाहिए, चाहे वार्ड हो, स्पेशल वार्ड हो, कुछ भी हो। अब इसके बारे में जब बात चल रहा था, उस टाइम एक नेवी का जो है कमोडोर ने बताया कि हम लोग ज्यादा पैसा दे रहे हैं, इसलिए हमें स्पेशल होना चाहिए। अगर आप ईसीएचएस के जो आरटीआई के थ्रू जो है खर्चा के जो मतलब जो खर्चा जो हो रहा है ईसीएचएस में, सबसे ज्यादा फायदा उठाने वाले कौन है? ऑफिसर्स। क्योंकि जवान जो है 40 साल एवरेज में जो बाहर आता है, जनरली मैं बता रहा हूं, 60 साल के बाद ही उसको जो है बुढ़ापे का जो भी बीमारियां स्टार्ट होता है। लेकिन जब अफसर जब बाहर निकलता है, वो 56, 58, 60 साल में बाहर निकलता है, तो तभी से उनको जो है प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए सबसे ज्यादा फायदा ईसीएचएस में किसको मिल रहा है? ऑफिसर्स को। तो मतलब 40 साल से लेकर 60 साल तक, ये 20 साल के अंदर में हर साल जो है 12,000 रुपए के हिसाब से
एक जवान जो है 2,40,000 रुपए जो है उसका जो है FMA जिसको बोलते हैं फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस, वो कट हो जाता है। यानी कि 2,40,000 प्लस जो उसने कंट्रीब्यूट किया, अगर आप दोनों को जोड़ोगे तो आपसे से ज्यादा यही देते हैं। तो इसलिए जो है ना, हम ये मांग कर रहे हैं सबके लिए बराबर होना चाहिए। ये सारी चीज तभी मुमकिन है जब हम एक साथ होंगे। पूरे दक्षिण में आंध्रा, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका और पांडिचेरी जो यूनियन टेरिटरी है, यहां पे तकरीबन 300 से ऊपर जो है रजिस्टर्ड संगठन है। सबसे ज्यादा संगठन जो है रजिस्टर्ड दक्षिण में है, लेकिन ये मतलब अलग अलग है, एक दूसरे के साथ जाए नहीं कर रहे। मतलब बड़ी मुश्किल से हमने ये 3 साल के अंदर तकरीबन 50 संगठन को हमने एक साथ किया। अब ऐसे हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर तहसील में जो भी संगठन है, हमें सबको जो है एक साथ जोड़ना है। जब हम एक साथ हो जाएंगे तभी हमारे लिए सब कुछ सुविधा मिलेगा और हमारी बात सुनेंगे। आप लोगों को एक बात के बारे में मालूम नहीं होगा, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से एक रिकॉग्नाइजेशन करके देते हैं संगठन को। उसमें एक कंडीशन ये बताया कि जो संगठन रिकॉग्नाइजेशन चाहते हैं उसमें सारे रैंक्स होना जरूरी बताते हैं, यानी कि आपसे होना जरूरी है। क्यों? आप लोगों को मालूम है कि एक रिटायर्ड डिफेंस ऑफिसर्स एसोसिएशन, जिसको RDOA बोलते हैं, उन्होंने अपने लिए अलग बनाया। जब एक्स सर्विसमैन लीग बनाया था फील्ड मार्शल करियप्पा साहब ने, वो सिर्फ और सिर्फ ऑफिसर्स के लिए उसने स्टार्ट किया था। बाद में जवानों को उसमें ले लिया था और जवानों को मतलब उसमें ज्यादा पोर्टफोलियो नहीं दिया। अभी शुरू हुआ, हरियाणा से लोग मतलब जीत के आ रहे हैं। और उसमें भी क्या प्रॉब्लम है, ज्यादातर हमारे जो सुबेदार मेजर ऑनरी वाले जो है ऑफिसर्स के पीछे भाग रहे हैं। इसलिए जो है उनको जो हरियाणा एक्स सर्विसमैन लीग का जो प्रेसिडेंट या चेयरमैन जो भी मतलब उनका जो पोस्ट है, जो हमारे सिपाही से जो सुबेदार मेजर तक जो होना था वो हो नहीं पाए। इसके वजह भी क्या, कौन? अफसर नहीं है। इसके वजह हमारे जो है JCOs है जिन्होंने अफसर्स को सपोर्ट किया। दोस्तों, मैं यही कहना चाहता हूं, हमारे बीच में बहुत सारे जयचंद है, बहुत सारे। ये जो है सर्विस में इन्होंने मक्खनबाजी किया, सब कुछ किया, चलो ठीक है, वहां करना पड़ता है, नहीं तो उनको ACR में प्रॉब्लम होगा, प्रमोशन में प्रॉब्लम होगा, चलो ठीक है, सभी करते हैं। मैंने नहीं किया क्योंकि 15 साल में मैं बाहर आ गया, लेकिन सभी जो भी 25 साल से ऊपर नौकरी करते हैं, सबके साथ ये मजबूरी है। ये सिर्फ फौज में नहीं, हर जगह यही है, चाहे आप प्राइवेट में जाओ या किसी गवर्नमेंट ऑफिस में, सबको करना पड़ता है अपनी ACR के लिए। लेकिन बाहर आने के बाद भी ये लोग यही करते हैं। ये ना बहुत दुख की बात है। एक जवान दूसरे जवान को सपोर्ट नहीं करता, इसको तोड़ना पड़ेगा।
ये मतलब मुश्किल काम है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। आप लोगों को एक बात बताता हूं, जब अभी आजकल लेबर्स डे, जिसको मे डे बोलते हैं, उससे पहले एक अकेला इंसान शिकागो में स्टार्ट किया था, यूनियन, लेबर यूनियन। पूरे वर्ल्ड में गया, वो पूरे वर्ल्ड में गया। उन दिनों में 25 सेंट, जिसको बोलते हैं, $1 में 100 सेंट होता है, 25 सेंट उसने सबसे कलेक्ट किया और वर्ल्ड लेवल में उसने लेबर यूनियन बनाया। वहां से लड़ते 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 अब जो भी सुविधा लेबर को अभी मिल रहा है, उसका मतलब उसी का नतीजा है। उससे पहले लोग जो है 18 घंटे 20 घंटे ऐसे नौकरी करते थे, फिर भी उनको कोई हक नहीं था। और अभी क्या, 8 घंटे से ऊपर कोई किसी से काम नहीं करवा सकता। तो वो बहुत बड़ा मुश्किल काम था, उसने करके दिखाया। अभी वैसे हम भी करेंगे। हर जिला, हर डिस्ट्रिक्ट, हर स्टेट में हम अपना जेसीओ जवान का संगठन शुरू करेंगे और हम सब जो है एक छत के नीचे हम आएंगे और अपना लड़ाई खुद लड़ेंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरी बात में सहमत है तो आप लोग कमेंट में डालो। मैंने पिछले वीडियो में भी मैंने अपना ईमेल आईडी दिया, अभी भी मैं कमेंट में मैं अपना ईमेल आईडी दूंगा। हम सब जो है मिलके ये कसम खाएंगे कि हम एक साथ होंगे, हम एक साथ लड़ेंगे और एक साथ जो है हम अपने हक मांगेंगे। किसी ने मेरे को टेलीफोन पे पूछा, सर आपके संगठन के बारे में क्यों नहीं बताते हो? हमने ये संगठन जो है जेसीओस वॉर्स वेटरन्स एसोसिएशन, ये 2016 में शुरू किया था। हमारे संगठन का मेन काम है विडोज का पेंशन का काम, और जो डाउन ट्रॉडन वेटरन्स जिसको बोलते हैं, मतलब उम्र जिसका ज्यादा हो गया, बुढ़े वेटरन्स है, उनके मदद करना है। जो अनपढ़ वेटरन है, अनपढ़ एक्स सर्विसमैन है, उनको मदद करना है पेंशन में। मतलब हर तरह के पेंशन का काम में हम मदद करते हैं, चाहे कहीं से भी हो। यह हमारा पहला मकसद है। हमारा दूसरा हमारा संगठन का यह है कि अपने हक के लिए हम लड़ेंगे और पूरे इंडिया में जितने भी जो जेसीओ जवान के संगठन है, सबको जो है एक छत के नीचे लेके आएंगे। ये हमारा दूसरा पॉइंट है। दोस्तों, आप लोगों से मैं एक ही विनती करता हूं, अगर आपके तहसील में या आपके डिस्ट्रिक्ट में अगर कोई संगठन नहीं है तो आप हमसे संपर्क करो, हम आपको बताएंगे क्या कर सकते हैं। अगर संगठन है तो वो संगठन अगर जेसीओ जवान का है तो आप उन तक ये मैसेज पहुंचा दो कि वो हमसे अगर बात करेंगे तो हम आगे का रणनीति बताएंगे। मेरा फोन नंबर है 9962100315। दोस्तों, एकता में ताकत है और जेसीओ जवान एकता जिंदाबाद। शाम को फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय हिंद की सेना।